जय हिंद दोस्तों। यदि आप भी देने वाले हैं बिहार बोर्ड से क्लास 10th का मैट्रिक का फाइनल परीक्षा 2026 में, तो दोस्तों इस क्लास में मैं आप सभी के लिए सोशल साइंस का वीवीए ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेके आ गया हूं। तो दोस्तों सारे के सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप सभी अच्छे से यहां से देख लेंगे ताकि आपका एग्जाम में अच्छा स्कोर हो सके। दोस्तों यहाँ पे जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा सारे के सारा महा वीवीए ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। दोस्तों आप सभी के एग्जाम में प्रश्न संख्या 1 से 80 तक को रहता है, जिसमें प्रत्येक जो है ना प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिया जाता है, जिसमें से एक विकल्प सही होता है दोस्तों, ठीक है ना। उसके बाद प्रत्येक प्रश्न के लिए जो है से 1 अंक निर्धारित होता है, ठीक है ना। और 1 अंक को क्या करना है आप सभी को ओमार शीट पर जो है ना क्या करना है, चिन्हित करना है, और उनमें से क्या मात्र 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को यानी कि आप सभी को जवाब देना है। ऐसे समझिए ना, अगर आप सभी को 1 से 80 ऑब्जेक्टिव रहता है ना, तो उसमें से आप सभी को मात्र 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जवाब देना है, वो भी ओमार शीट पर ऐसे ऐसे करके गोला करके, ठीक है ना। कहीं गोला छूट ना जाए, ठीक है ना, पूरा गोला भर के आइएगा दोस्तों, ठीक है ना। ऐसे करके आप सभी को देना है दोस्तों। अगर आप सभी यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर देख के जाते हैं ना, आप सभी को सारे के सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिल जाएंगे आपके एग्जाम में, ठीक है ना। और मैं यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन से इसलिए शुरू कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जो है ना हम लोग 1 से 25 जो है ना आगे वीडियो में बता दिया हूँ। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाके आपसे विजिट करके वहां से देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम लोग 26 से क्वेश्चन क्लास को शुरू करते हैं दोस्तों। 26 नंबर क्वेश्चन है कि इस योजना आयोग का गठन जो है ना कब हुआ था। तो दोस्तों आप सभी को याद रखना है, योजना आयोग का गठन जो है ना वह कब हुआ था, तो वो हुआ था 15 मार्च 1950 ईस्वी में, जो कि ऑप्शन यहाँ से आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 27 नंबर प्रश्न देखेंगे दोस्तों, और 27 नंबर प्रश्न है कि उत्पादन के साधन पर निजी व्यक्ति का जो है ना स्वामित्व होता है। तो बताइएगा दोस्तों क्या हो जाते हैं, तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, तो वो हो जाते हैं पूंजीपाती, क्या पूंजीवादी, ठीक है ना, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में दोस्तों। तो ऑप्शन यहाँ से आपका बी बिल्कुल राइट आंसर याद रखना है। चलिए 28 नंबर प्रश्न कर रहा है दोस्तों, गैस और बिजली उत्पादन किस क्षेत्र का अंग है। तो दोस्तों बताएंगे गैस और बिजली उत्पादन जो है ना किस क्षेत्र का अंग है दोस्तों। तो आप सभी को याद रखना है वह द्वितीय क्षेत्र का जो है अंग है। कौन कौन, तो गैस और बिजली उत्पादन दोस्तों, ठीक है ना, याद रखना है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 29 नंबर प्रश्न है कि इस बांग्लादेश की मुद्रा क्या है। तो दोस्तों आप सभी को याद रखना है बांग्लादेश की मुद्रा क्या है दोस्तों। तो आप सभी याद रखेंगे बांग्लादेश की मुद्रा जो है वो टका हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं दोस्तों, तो बांग्लादेश की मुद्रा जो है वो लोग टका हो जाते हैं, जो कि ऑप्शन यहाँ से आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न देखेंगे दोस्तों, करा किस ठीक है ना, प्रोमो यूनस का जो है संबंध किस देश से था। तो दोस्तों 30 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखना है, ये हो जाएंगे आप सभी को बांग्लादेश से। किससे संबंध था दोस्तों, तो ये जो है ना बांग्लादेश से संबंध था, जो कि ऑप्शन यहाँ से आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 31 नंबर प्रश्न है कि प्राथमिक कृषि जो है ना साख समिति जो है ना कृषक को जो है ना किस प्रकार का ऋण प्रदान करती है दोस्तों। तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, वह करती है कौन, तो अल्पकालीन। कौन करते हैं दोस्तों, तो वह अल्पकालीन करते हैं दोस्तों। महाभिवीय ऑब्जेक्टिव प्रश्न दोस्तों, सारे के सारे भिवीय ऑब्जेक्टिव प्रश्न को आप सभी को याद कर लेना है दोस्तों। चलिए 32 नंबर प्रश्न करा कि जवाहर रोजगार योजना किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। तो बताएंगे दोस्तों जवाहर रोजगार योजना जो है ना किस वर्ष प्रारंभ किया गया था दोस्तों। तो आप सभी का राइट आंसर याद रखना है दोस्तों, ये 1989 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। कहाँ पे दोस्तों, ये 1989 ईस्वी में जवाहर योजना प्रारंभ किया गया था। चलिए 33 नंबर प्रश्न देखेंगे दोस्तों, करा कि मनरेगा में जो है एक वर्ष में कितने दिन का रोजगार देने की गारंटी दी जाती है। तो दोस्तों आप सभी को याद रखना है मनरेगा में एक वर्ष की कितनी दिन की गारंटी देनी जाती है दोस्तों। तो वो आप सभी को 100 दिन की कितना दोस्तों, तो वो 100 दिन की दी जाती है। ऑप्शन यहाँ से आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 34 नंबर प्रश्न है कि उपभोक्ता संरक्षण के लिए जो है कितने राज्य आयोग है। तो बताएंगे दोस्तों उपभोक्ता संरक्षण के लिए कितने राज्य आयोग है। तो दोस्तों आप सभी को याद रखना है वह 582 है। कितना है दोस्तों, तो वह 582 है, जो कि ऑप्शन यहाँ से आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 35 नंबर प्रश्न देखेंगे दोस्तों, करा कि प्रोफेसर जो है ना पीसी महालनोबिस की जो है ना अध्यक्षता जो है ना किस समिति का गठन किया गया था दोस्तों। तो 35 नंबर का राइट आंसर याद रखना है दोस्तों, वो हो जाएंगे राष्ट्रीय आय समिति। कौन हो जाएंगे दोस्तों, तो वो राष्ट्रीय आय समिति हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन यहाँ से आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 36 नंबर प्रश्न है कि दोस्तों उपभोक्ता जो है व्यय और बचत का योग कहलाता है। तो दोस्तों आप सभी को याद रखना है उपभोक्ता व्यय एवं बचत का जो है योग क्या कहलाता है दोस्तों।
तो वह आई कहलाते हैं दोस्तों। आप सभी को याद रखना है वह क्या कहलाते हैं दोस्तों, तो वह आई कहलाते हैं, जो कि ऑप्शन यहाँ से आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 37 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, और 37 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन जो है ना आर्थिक क्रिया की जो है ना चक्रीय प्रभाव है दोस्तों। तो आप सभी बताएंगे दोस्तों, तो वह हो जाएंगे व्यय। क्या हो जाएंगे दोस्तों, व्यय हो जाएंगे। व्यय का मतलब हम लोग आमदनी कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। चलिए उसके बाद यहाँ पे 38 नंबर प्रश्न है कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का जो है अनुमान कब लगाया गया था। तो दोस्तों आप सभी को याद रखना है भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया था। तो दोस्तों आप सभी का राइट आंसर याद रखना है वो 1868 ईस्वी में। कब लगाया गया था दोस्तों, तो वो 1868 ईस्वी में लगाया गया था, जो कि ऑप्शन यहाँ से आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 29 नंबर प्रश्न देखेंगे, 39 नंबर प्रश्न करा कि निम्नलिखित में से जो है कौन सहकारिता का मूल तत्व नहीं है। तो दोस्तों आप सभी को याद रखना है सहकारिता का जो है मूल तत्व कौन सा नहीं दोस्तों, तो वो हो जाएंगे नैतिक तथा सामाजिक तत्व। क्या हो जाएंगे दोस्तों, तो नैतिक तथा सामाजिक जो है ना क्या सामाजिक तत्व, जो कि ऑप्शन यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 40 नंबर प्रश्न का है दोस्तों कि इनमें से जो है ना कौन गैर आर्थिक संचार है। तो दोस्तों आप सभी को याद रखना है गैर आर्थिक संचार कौन है दोस्तों, तो आप सभी याद रखेंगे दोस्तों, तो वो हो जाएंगे स्वास्थ्य। क्या हो जाएंगे दोस्तों, वह स्वास्थ्य हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन यहाँ से आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 41 नंबर प्रश्न है कि संविधान का 74वां संशोधन जन से संबंधित है। तो दोस्तों आप सभी को 41 नंबर प्रश्न को याद रखना है दोस्तों, वो हो जाएंगे नगरीय शासन व्यवस्था से। क्या हो जाएंगे दोस्तों, ऑप्शन यहाँ से आपका बी बिल्कुल राइट आंसर याद हो जाएंगे। चलिए 42 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एक नगर में अधिकतम कितने वार्ड हो सकते हैं। तो दोस्तों 42 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखना है एक नगर में अधिकतम 75 वार्ड हो सकते हैं, जो कि ऑप्शन यहाँ से आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 43 नंबर प्रश्न है कि चिपको आंदोलन संबंधित है। तो दोस्तों आप सभी को याद रखना है चिपको आंदोलन जो है ना संबंधित है किससे, सुंदरलाल बहुगुणा से। कहां से दोस्तों, सुंदरलाल बहुगुणा से, जो कि ऑप्शन यहां से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। उसके बाद यहां पे 44 नंबर प्रश्न है दोस्तों, नेपाल में जो है संसदीय गठन क्यों किया जाता है। तो दोस्तों 44 नंबर प्रश्न को राइट आंसर याद रखना है दोस्तों, वो हो जाएंगे लोकतंत्र की स्थापना हेतु। दोस्तों क्या हो जाएंगे ना, लोकतंत्र की स्थापना हेतु। दोस्तों ऑप्शन यहां से आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 45 नंबर प्रश्न है किस बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किसने किया था दोस्तों। तो 45 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखना है दोस्तों, वो हो जाएंगे कांशीराम। कौन हो जाएंगे दोस्तों, वो कांशीराम, जो कि ऑप्शन यहाँ से आपका सी बिल्कुल राइट आंसर याद रखना है दोस्तों। चलिए 46 नंबर प्रश्न है कि दल बदल कानून लागू होता है। तो दोस्तों आप सभी को याद रखना है दल बदल कानून जो है ना मात्र कौन से सांसद एवं विधायकों पर लागू होते हैं, जो कि ऑप्शन यहाँ से आपका ए बिल्कुल राइट आंसर याद हो जाएंगे। चलिए 37 नंबर प्रश्न देखेंगे दोस्तों, और 47 नंबर प्रश्न है कि झारखंड बिहार से कब जो है ना पृथक हुआ था। तो दोस्तों आप सभी को याद रखना है वो हुआ था कब, तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था दोस्तों, जो कि ऑप्शन यहाँ से आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 48 नंबर प्रश्न है दोस्तों, इनमें से कौन जन संघीय प्रणाली की विशेषता नहीं है दोस्तों। 48 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखना है दोस्तों, वो हो जाएंगे एक हरी शासन व्यवस्था। कौन हो जाएंगे दोस्तों, तो हो जाएंगे एक हरी शासन व्यवस्था, जो कि ऑप्शन यहाँ से आपका बी बिल्कुल राइट आंसर याद हो जाएंगे। उसके बाद 49 नंबर प्रश्न है कि लोकसभा में जो चुने गए सांसदों की कितनी संख्या होती है दोस्तों। 49 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखना है, और 49 का राइट आंसर हो जाएंगे कब, तो 543 होती है दोस्तों, ऑप्शन यहाँ से आपको बी बिल्कुल राइट आंसर याद रखना है। 50 नंबर प्रश्न है कि पूर्व में बंगाल विभाजन जाना जाता था। तो दोस्तों आप सभी को याद रखना है पूर्व में बंगाल विभाजन जाना जाता था, तो वह जो है ना दोस्तों कौन, तो पूर्वी पाकिस्तान से जाना जाता था दोस्तों, जो कि ऑप्शन यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे टोटल हम लोग कितना 50 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए हैं, और 1 से 25 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोस्तों आप सही नहीं देखे तो प्लीज आपसे वीडियो जाके हमारे चैनल को विजिट करके वहाँ से देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। बहुत ही ज़्यादा मजा आने वाला है, ठीक है ना। और आप सभी हमारे चैनल से जुड़ जाइए दोस्तों, ठीक है ना। मैं आप सभी को तैयारी कराने वाला हूँ लास्ट एग्जाम तक। मैं आप सभी को एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न को तैयारी कराऊंगा, ताकि आपका एग्जाम का तैयारी अच्छे तरीके से हो सके दोस्तों, ठीक है ना। तो प्लीज आप सभी हमारे चैनल से जुड़ जाइए, ठीक है ना। अपने दोस्त में भी शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। चलिए फिर मिलेंगे किसी अगले क्लास में दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे।